बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़ीशान बख्श और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इमरान खान हुकूमत के लिए दर्द सर बने हुए हैं। 12 जमाती इत्तेहाद PDM समझ नहीं पा रहा कि किस तरीके से इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत पर काबू पाया जाए। 13 अगस्त को अपने लाहौर में हॉकी ग्राउंड में होने वाले जलसे में इमरान खान ने वाज़े तौर पर इस चीज़ का एतराफ़ किया कि उनके खिलाफ एक साजिश की जा रही है, जिसके नतीजे में साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ की वापसी की राह हमवार हो रही है। उन्होंने इस बात का भी एतराफ़ किया कि कोशिश ये जारी है कि किसी तरीके से मुझे टेक्निकली नॉकआउट किया जाए और उसके बाद नवाज शरीफ की वतन वापसी की राह हमवार की जाए और ये बयानिया लिया जाए कि आप भी नाअहल हो गए हैं और नवाज शरीफ भी नाअहल हैं, तो आप दोनों के लिए दरमियानी रास्ता इख्तियार किया जाए, क्योंकि मौजूदा हालात में इमरान खान ने किसी भी किस्म की किसी को भी डील देने से वाज़े इनकार कर दिया है। यही वजह है कि बात नहीं बन पा रही, डेडलॉक हो गया है और इसी डेडलॉक के नतीजे में इस वक्त जितनी भी हुकूमती इत्तेहाद में 12 जमातें शामिल हैं, जिसमें बड़ी जमातें भी शामिल हैं, मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, JUI फे है, पाप वाले हैं, MQM है, ANP है, BNP है, जितने भी धड़े इसमें शामिल हैं, कोई भी अमली तौर पर इंतखाबी मैदान में तहरीक इंसाफ का मुकाबला करने को तैयार नहीं। सबकी ये कोशिश है कि किसी तरीके से इमरान खान की मकबूलियत को डेंट डाला जाए और उसके बाद इंतखाबी अखाड़े में उतरा जाए। नाजरीन, कोशिश ये हो रही है कि नवाज शरीफ को भी इंतखाब लड़ने की इजाज़त दी जाए और इस सारे अमल को इमरान खान से ही वेट करवाया जाए। अब क्या अगर जावेद लतीफ़ के बयान को हकीकत मान लिया जाए कि सितंबर में नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, तो अगर नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं तो वो जाएंगे कहाँ पे? आईनी कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो वो चूँकि सज़ा याफ्ता हैं, जेल में थे, इलाज की गर्ज से बाहर गए, तो वापसी तो उनकी सीधी जेल में बनती है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। पंजाब में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, KPK में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। अगर वो इस्लामाबाद में लैंड कर भी जाते हैं तो भी इस वक्त तक कोई ऐसा कानूनी स्टेटस मौजूद नहीं है जिससे नवाज शरीफ को फौरी तौर पर रिलीफ मिल सके। नवाज शरीफ का रिलीफ उसी सूरत है जब अदालतें उनको उनकी सज़ा में कोई रिलीफ दें। परवेज़ इलाही की हुकूमत में बतौर वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही के बज़ाहिर ये मुमकिन नहीं है कि नवाज शरीफ को रिलीफ मिले, और अगर वो वापस आते हैं तो पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, यहाँ पर उनकी जो वापसी का इस्तकबाल होगा वो गो के जावेद लतीफ़ के मुताबिक उनको जाती उम्रा ले जाया जाएगा और जेल नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन कानून को देखा जाए तो जेल के अलावा उनका कोई मस्कन बज़ाहिर दिखाई नहीं देता, क्योंकि अदालतों ने उनको इश्तिहारी डिक्लेयर कर रखा है। अगर नवाज शरीफ को पंजाब में बज़ोर बाजू भी लाया जाता है तो किसी भी सूरत कोई ऐसा रास्ता इस वक्त तक मौजूद नहीं है जिसमें नवाज शरीफ के लिए कोई रिलीफ हो। अब अगर मरियम नवाज की जानिब देखा जाए तो उनकी अब तक की ये कोशिश है कि किसी न किसी तरह आवाम में नवाज शरीफ को मकबूल रखा जाए, जिसकी एक बड़ी मिसाल गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा होगा कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ तो फौरी तौर पर मरियम नवाज का कुछ ही देर बाद ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो 6.5-7 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हुआ है, नवाज शरीफ को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। लंदन में वो अपने एवन फील्ड डिपार्टमेंट में एक मीटिंग में थे, जब उनको पता चला तो उन्होंने मरियम नवाज का कहना है कि नवाज शरीफ वो मीटिंग छोड़कर चले गए। यानी कि एक दफ़ा फिर बड़े मियाँ और छोटे मियाँ गुड कॉप और बैड कॉप खेल रहे हैं। क्या ये गुड कॉप और बैड कॉप है, या फिर मरियम नवाज तरीके से अवाम के दिलों में अपने वालिद के लिए तो हमदर्दी पैदा कर रही हैं कि उनको पाकिस्तानी अवाम का बड़ा ख्याल है, लेकिन शहबाज शरीफ और उनकी जो हुकूमत है उसके मुतालिक अवाम में सख्त बयानियाँ दे रही हैं। और पहली दफ़ा ये नाजरीन देखने को मिला है कि किसी भी हुकूमत में जो पेट्रोलियम डिवीजन से समरी गई हो वो पेट्रोल प्राइसेस में कमी की गई हो और जवाब में जो चीज़ अप्रूव हुई हो वो कीमत में इजाफा हो गया हो।
ये तो ऐसा है कि अगर आपने कहा है कि आपने इजाफा 10 रुपए करना है तो अमूमी तौर पर हुकूमत 5 या 4 रुपए इजाफा कर देती है कि हम आवाम पे ज़्यादा बोझ नहीं डाल सकते। लेकिन अब की बार अनहोनी हुई है कि उन्होंने कहा जी हम कीमत कम करना चाहते हैं। हुकूमत ने कहा नहीं 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 नहीं, कीमत कम करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप इस कीमत को बढ़ा दें। समरी कुछ गई है, जवाब में कुछ और आ गया। अब इस सारी सूरत को अगर देखें तो मरियम नवाज की कोशिश है कि सारा जो बोझ है वो अब शहबाज शरीफ के कंधों पर डाल दिया जाए, क्योंकि जब उनके वालिद वजीर आजम थे तो भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता था। उस वक्त तो नवाज शरीफ को कभी दर्द नहीं उठा था, उस वक्त तो नवाज शरीफ ने कभी समरी इस तरह मुस्तरद नहीं की थी। और ये बात खाली नवाज शरीफ की हद तक नहीं है। साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने भी आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर बरहमी का इजहार किया। गो के इत्तेहादी हैं हुकूमत में और उन्होंने कहा है कि जल्द वो मुलाकात करेंगे इस हवाले से वजीर आजम शहबाज शरीफ से। लेकिन हैरत इस बात की है कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा फिर कर कौन रहा है? क्या ये मुफ्ता इस्माइल को कुर्बानी का बकरा बनाने की एक तैयारी हो रही है? क्योंकि वफाकी काबीना के इजलास में भी इस पर काफ़ी लेदे हुई है, किसी ने भी इसको पसंद नहीं किया इस फैसले को। तो सवाल ये पैदा होता है कि मुफ्ता इस्माइल सारा बोझ जो अपने सर पर ले रहे हैं, आखिर वो किसके कहने पर ऐसा कर रहे हैं? और अगर वो बगैर किसी के कहे कर रहे हैं तो इसका मतलब है वो तो फिर अपनी वापसी का रास्ता तलाश कर रहे हैं कि हुकूमत उनको किसी भी तरीके से इस वजारत से निकाल दे और वो सारा बोझ अपना लेके घर चला जाए और हुकूमत के लिए रिलीफ पैदा हो जाए, जो कि बज़ाहिर दिखाई नहीं देता। दूसरा, आवाम को ये बताने की इस वक्त कोशिश कर रही है मरियम नवाज के मियाँ नवाज शरीफ उनके खैर ख्वाह हैं और शहबाज शरीफ के फैसले पर भी वो खुश नहीं हैं और ना ही उनके इत्तेहादी खुश हैं। वो कि इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ की जो वापसी का फैसला है वो उनका अपना है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बरतानवी अदालत ने उनको जो उनका गैर कानूनी क़याम था वहाँ पर, चूँकि उनके वीज़े की मुद्दत ख़त्म हुई, उसके बाद उनका पासपोर्ट ख़त्म हुआ, अब उनको नया पासपोर्ट भी जारी हो चुका है। तो अदालत की तरफ से भी कुछ लोगों ने ये आज सोशल मीडिया पर बयान किया है कि अब 25 सितंबर से पहले पहले नवाज शरीफ को लंदन छोड़ना है। अब देखना यह है कि अगर नवाज शरीफ की पाकिस्तान के लिए राह हमवार हो जाती है, कोई ऐसा डील पैकेज बन जाता है जिसके अंदर विन विन पोजीशन हो, तो नवाज शरीफ ज़रूर पाकिस्तान आएंगे। और मरियम नवाज का यह ख्याल है कि उन्हें ही पाकिस्तान आकर अगले इलेक्शन की कैंपेन को लीड करना है। लेकिन इस वक्त तक कोई माहौल बन नहीं रहा। अगर 25 सितंबर से पहले लंदन छोड़ने की खबरों में सदाकत है तो फिर यह देखना होगा कि क्या नवाज शरीफ लंदन से कतर जाएंगे या फिर सऊदी अरब जाएंगे या किसी और दोस्त मुस्लिम मुल्क जाएंगे। इलाज की गर्ज से नहीं, सिर्फ और सिर्फ लंदन छोड़ने के अदालती अहकामात की गर्ज से, क्योंकि अभी तक लंदन उन्होंने जितना अरसा भी क़याम किया है उनका कोई इलाज मुआलजा नहीं हुआ। वो अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद हैं, देखने में भी दिखाई देते हैं, क्योंकि कभी वो गोल्फ का मैच देख रहे होते हैं, कभी पोलो का मैच देखने पहुंचे होते हैं और कभी दोस्तों के साथ आइसक्रीम खाते दिखाई देते हैं, कभी हाइड पार्क में चहलकदमी दिखाई करते देते हैं। अब ये मौक़िफ़ जो बनाया जा रहा है वो एक तीर से दो शिकार किए जा रहे हैं। एक तरफ घरेलू इख्तलाफ को छुपाते हुए सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ की पॉलिसियों से इख्तलाफ किया जा रहा है, तो दूसरी जानिब नवाज शरीफ की वापसी की राह हमवार की जा रही है। नाज़रीन, अगर नवाज शरीफ ने वापस ही आना है तो फिर किसका इंतज़ार किया जा रहा है? या तो ये इमरान खान की बात ठीक है कि इस वक्त नवाज शरीफ की वापसी के लिए रास्ता तलाश किया जा रहा है, वो कौन सा रास्ता हो, वो कौन सा रिलीफ हो जो नवाज शरीफ को दिया जाए। बज़ाहिर इसका रास्ता बन नहीं पा रहा, क्योंकि इमरान खान ये सारी सूरत हाल देखते हुए तसादुम से बचने के लिए उन्होंने एक दफ़ा फिर आवाम का रुख कर लिया है। माजी में ऐसे मौके पर वो लॉन्ग मार्च, इस्लामाबाद के घिराव या धरने की कॉल दिया करते हैं, लेकिन अब की बार चूंकि शहबाज गिल का एपिसोड हो चुका है और इदारों से कोई बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं तहरीक इंसाफ के, यही वो वजह है कि इमरान खान ने एक दफ़ा फिर अपना मुकदमा अवाम की अदालत में ले जाने का फैसला किया है। आइंदा चंद रोज़ में वो सिंध से अपने इस राब्ता अवाम मुहिम को शुरू करेंगे। सबसे पहले कराची जाएंगे 19 को, फिर 20 को हैदराबाद जाएंगे, फिर रावलपिंडी पहुंचेंगे, फिर खैबर पख्तूनख्वा जाएंगे। यानी 10 सितंबर तक, अगले 20 दिन में 19 अगस्त से 10 सितंबर तक तकरीबन 21 दिन की ये उनकी राब्ता अवाम मुहिम होगी, जिसमें वो 15 से 20 के करीब जलसे करेंगे हर दूसरे दिन, या कुछ रोज़ ऐसे भी हैं जब वो लगातार जलसे करेंगे। यानी कि इमरान खान एक दफ़ा फिर अवाम में जा रहे हैं, अपना मोमेंटम बना रहे हैं
और 9 के 9 हलकों में ज़िमनी इंतखाब लड़ने जा रहे हैं, वहाँ पर भी इमरान खान इस हुक्मरान इत्तेहाद को टफ टाइम देने जा रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या मरियम नवाज ने इस वक्त जो शहबाज शरीफ की पॉलिसियों से इख्तलाफ किया है, क्या ये सिर्फ और सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की हद तक है, या फिर शरीफ फैमिली भी आने वाले दिनों में चौधरी बरादरान की तरह तकसीम का शिकार होगी। इख्तलाफात मौजूद हैं, लेकिन बरमला इजहार नहीं किया जा रहा। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज एक जानिब हैं, जबकि मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ दूसरी जानिब हैं। दोनों के साथ पार्टी की क़यादत भी तकसीम है, लेकिन एक बात का सबको इदराक है कि अगर नून लीग में कोई कायद है तो वो मियां नवाज शरीफ हैं। नवाज शरीफ की ज़िंदगी में कम से कम शहबाज शरीफ आगे नहीं बढ़ेंगे, उनको बाईपास नहीं करेंगे। इस बात का नून लीग की सारी क़यादत को इल्म है, और यही वजह है कि मरियम नवाज की कोशिश है कि जल्द अज जल्द पार्टी के ऊपर अपना कंट्रोल मजबूत किया जाए। बज़ाहिर शहबाज शरीफ पार्टी के सदर ज़रूर हैं, लेकिन पार्टी की पॉलिसीज़ मरियम नवाज की मर्ज़ी से चलती हैं। वो मरियम औरंगज़ेब हों या जावेद लतीफ़ हों, ये सब मरियम नवाज ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा हैं जो पार्टी की पॉलिसीज़ और पार्टी का लाहे अमल आगे पहुँचाते हैं। नाजरीन, अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो अपने कायद की वापसी के लिए किस हद तक रोल प्ले करती है। अगर तो जिस तरह कहा यह जा रहा है कि इस वक्त लंदन में बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं, वैसे मेरे ज़राए के मुताबिक अभी तक इनमें कोई भी मुलाकात नतीजा खेज नहीं हो सकी। दोनों फरीकैन को यह पता है कि वो एक दूसरे की इंश्योरेंस हैं। दोनों फरीकैन एक दूसरे से अपना शेयर लेने के लिए एफर्ट कर रहे हैं। तकरीबन 4 माह हो चुके हैं, 4 माह से 10 दिन जायद हो गए हैं। अभी तक अवाम को जिस रिलीफ के लिए कहा गया था पीडीएम इत्तेहाद ने, वो देने में बुरी तरह नाकाम हुए हैं। मुल्क की मईशत जिस नहज पर पहुंच चुकी है, आने वाले दिन मज़ीद मुश्किल होंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ बिजली की कीमतों की बात कर ली जाए तो अगस्त के महीने में जो बिजली इस्तेमाल हो रही है, जब सितंबर में अगस्त के बिल आएंगे तो तकरीबन 10 रुपया फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में उसमें लग कर आएगा। लोगों के 14 तबक रोशन हो जाएंगे कि ये जो पीडीएम इत्तेहाद नामी हुकूमत मुल्क में आई है, इसने अवाम को कौन सा रिलीफ दिया है, कौन सी सहूलत वो दी है जो पिछले 3.5 साल में इमरान खान नहीं दे सके। यही वजह है कि इमरान खान ने तसादुम की राह से गुरेज करते हुए अवाम में जाने का फैसला किया, और अवाम को ये अपना बयानिया एक दफ़ा फिर बता रहे हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से शुरू होने वाला रिजीम चेंज ऑपरेशन अब भी जारी है। अब इसमें इमरान खान के साथ साथ कुछ मीडिया पर्सन्स, कुछ मीडिया चैनल्स और कुछ सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी शामत आने वाली है। उस पर भी हुकूमत क्रैकडाउन के लिए अपने पर तोल रही है। देखना यह है कि अदालतें इस हवाले से किस हद तक आज़ादी इजहार राय को रिलीफ देती हैं, या फिर वो भी जिस तरह नून लीग की जानिब से ये कोशिश जारी है कि अदलिया को या तो तकसीम किया जाए या उनके ऊपर इतनी तनकीद की जाए कि उनको नून लीग की मर्ज़ी के फ़ैसले वो दें। इमरान खान ने जुमेरात के रोज़ अदलिया से मीडिया से यकजहती का दिन मनाने का ऐलान किया है, जबकि सोमवार के रोज़ अदलिया से यकजहती के लिए तहरीक इंसाफ के कारकुनान निकलेंगे। देखना यह है कि इमरान खान अवाम में जो मुकदमा लेकर गए हैं वो किस हद तक मकबूल होता है, लोग उनको कितना वज़न देते हैं, और आने वाले दिनों में जिस डील की वो बात कर रहे हैं, क्या वो डील इमरान खान से ले ली जाती है या इमरान खान अपने बयानिए पर कायम रहते हैं और नतीजतन उनको या तो नाअहल कर दिया जाता है या उनको टेक्निकली नॉकआउट किया जाता है। नाजरीन, अपना, दोस्तों और चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।